Hello guys, welcome back to our channel Web Impact. I hope you enjoyed our previous video. So in this video we are going to talk about the palindrome number and we are also going to make a program of palindrome number. So let's understand that what is a palindrome number. So for example हमारे पास एक नंबर है जैसे कि मैं एक नंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे 121. अब फॉर एग्जांपल हम इसको रिवर्स कर दें. इसका अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 121. सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है और जो हमने रिवर्स किया है नंबर वो दोनों सेम है. सो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है. और एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक सेकेंड नंबर लिया है N2 एंड मैं इसको देता हूँ 123 और इसका मैं रिवर्स करता हूँ तो इसका रिवर्स क्या होगा 321. सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारा जो नंबर 2 है और जो रिवर्स 2 है मैंने करा है, इसको मैं रिवर्स 2 दे देता हूँ आपको समझाने के लिए और इसको रिवर्स नॉर्मल. सो आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर सेम है क्या? नहीं है. सो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है. सो पैलिंड्रोम नंबर की बेसिक डेफिनेशन यही है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो उसके डिजिट को अगर हम रिवर्स करते हैं तो वो भी सेम ही आनी चाहिए एज हमारे ओरिजिनल नंबर के. सो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई पैलिंड्रोम नंबर की. सो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नंबर 121 जो हमने एग्जाम्पल लिया था. और इसके पहले की जो हमारी वीडियो है एक हाउ टू रिवर्स अ नंबर, हाउ टू रिवर्स अ डिजिट ऑफ अ नंबर. सो उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि डिजिट को रिवर्स कैसे करना है. सो वही प्रोग्राम हम यहाँ बनाने जा रहे हैं. सो हमने नंबर ले लिया है. अब मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, एक रिवर्स जिसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से और एक रिमाइंडर. अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लॉजिक लगाऊंगा n नॉट इक्वल्स टू 0. देन इसके बाद हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे. रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया है कि n जो है उसका अगर हम मॉड्यूलस कर देते हैं, n का अगर मॉड्यूलस 10 से करते हैं तो इसका सिंपल एक रिमाइंडर मिल जाएगा हमें जो कि लास्ट डिजिट रहेगा इसका. अब हमें क्या करना है, रिवर्स का फॉर्मूला है रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर जो हमको मिलेगा और n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 जिससे हमें क्वोशिएंट मिलेगा जो हम एज ए नंबर वापस से लूप में पास करेंगे. और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप इससे ट्राई रन करके ज़रूर देखना. अब हमारा सिंपल लॉजिक यहाँ पे चालू होगा. ये तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है इसकी कि नंबर को रिवर्स कैसे करना है और हमने वहाँ पे आउटपुट भी देखा था इसका. और अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे इसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं. printf%d मैंने लगाया और यहाँ पे मैं रिवर्स को देख लेता हूँ हमारा नंबर रिवर्स हो रहा है कि नहीं. और मैं इसको रन करता हूँ. सो आप देख सकते हैं हमारा नंबर रिवर्स हो रहा है, 121 ही आ रहा है. सो अब मैं इसको चेक करता हूँ. अब हमारा सिंपल लॉजिक लगाएंगे हम लोग जो बेसिकली सब लोग ही सोचते हैं कि हमारा जो नंबर हमने दिया है उसको हम लोग कंपेयर करवा लें रिवर्स से. तो हमारा जो अगर दोनों इक्वल हैं तो पैलिंड्रोम है, अगर इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है. सो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो अगर इक्वल है किसके, रिवर्स नंबर के, तो हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ नॉर्मल एक प्रिंटफ करवा लेता हूँ इसको और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर. और अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो हम एल्स में इसको करवा देते हैं प्रिंट. एल्स में इसको प्रिंट करवाते हैं नॉट पैलिंड्रोम. नंबर भी लिख लेते हैं. अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा 121 क्या आ रहा है, नॉट पैलिंड्रोम नंबर. जबकि होना क्या चाहिए था कि ये तो पैलिंड्रोम है. सो आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो n की वैल्यू है अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें
एन की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक बार एन की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं, और मैं इसको रन करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं, एक मिनट में स्क्रीन ऊपर कर दूँ, आप देख सकते हैं एन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। एन की वैल्यू जीरो इसलिए आ रही है कि जब हम लास्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा और एन स्लैश 10 आएगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगी वापस तो एन नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे तो एन की वैल्यू हमको एट द एंड क्या मिल रही है, जीरो। तो अगर एन की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपल एक टास्क करना है। एक हम टेम्प वेरिएबल लेंगे, उसमें मैं ओरिजिनल नंबर को पहले ही स्टोर करवा लूंगा। अब मैं अगर टेम्प को प्रिंट करवाऊँ और यहाँ पे देखिए हम लोग, तो हमारा टेम्प क्या है, 121, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। सो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि अगर हमको ओरिजिनल नंबर को चेक करवाना है और अगर हमने लूप लगा रखा है और ओरिजिनल नंबर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें सिंपल बेसिक क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है टेम्परेरी नाम का, या किसी भी नाम का वेरिएबल लेके उसमें हमारा ओरिजिनल नंबर स्टोर करवा लें, और फिर हम यहाँ पे नंबर से चेक ना कराने के बजाय हम लोग उसको टेम्प से कंपेयर करवाएं और फिर देखें क्या आता है। तो हमारा 121 क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। अब मैं यहाँ पे जैसे 123 जो हमारा अदर एग्जांपल था, अब मैं इसको देखता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। और अगर कुछ और भी एग्जांपल लेने हैं जैसे कि 55 हो गया, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो भी हमारा 55 ही आएगा, तो पैलिंड्रोम नंबर है। सो इस तरीके से हम लोग हमारे पैलिंड्रोम नंबर का कोड बना सकते हैं। और आपको अगर लॉजिक में कहीं पे भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो थैंक यू, and keep watching our channel, and also don't forget to share it and subscribe it, and keep building your logic. Thank you.